बच्चों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए छठी से 8वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 91 हिंदी में जैसे कार्यपत्रक संख्या 91 है उसको लेकर हाजिर हुए हैं। ये वर्कशीट आपकी प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, कुछ आपको चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों में उनके बारे में पहचान करके लिखना है, उनसे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उनके क्या क्या सुझाव हैं, ये आपको पूरा इसमें करना है। तो बहुत ही रोचक वीडियो है, ये बहुत ही रोचक वीडियो बनेगी भी और आपकी काफ़ी अच्छी और ज्ञानवर्धक ये आपकी वर्कशीट है। तो इसे पूरा आप हमारे साथ करिए, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपकी सबसे पहले अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। अब इसको हम पढ़ते हैं। हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है, इसलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि उसमें हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। बच्चों देखिए, नीचे आपको 4 चित्र दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनसे कौन कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। सबसे पहला ये वाला चित्र लेते हैं। इसमें देखेंगे क्या दिख रहा है, तो आप पाएंगे कि एक मिनट इसको थोड़ा धुआं निकल रहा है, नाक में जा रहा है, यानी ये है वायु प्रदूषण। कौन सा? वायु प्रदूषण। यहाँ देखिए मिट्टी है, नीचे में बहुत ज़्यादा कचरा है और ये प्लास्टिक है, पॉलीथीन है। तो ये सब जो करते हैं ये मृदा यानी यहाँ की जहाँ की ज़मीन है उसको प्रदूषित करते हैं, तो यानी मृदा प्रदूषण। यहाँ आप देखेंगे शोर बहुत हो रहा है, ये हॉर्न का है, ये साउंड का है, ये गाड़ी का है, इन सब के ये बाजे के हैं, तो ये सब के शोर, यानी ये कौन सा है? ध्वनि। ये कौन सा प्रदूषण है? ध्वनि प्रदूषण। और यहाँ देखिए जल प्रदूषण। यहाँ पे पानी है, पानी में देखिए सीवेज लाइन कैसे गंदी निकल रही है, गिर रही है और पानी को प्रदूषित कर रही है। तो ये आपका हो गया ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो ये हमने पहली एक्टिविटीज़ कर ली, यानी हमारे सामने जो तस्वीर दी गई थी, जो चित्र दिए गए थे, उनको देख के हमने पहचान की कि हमारे आसपास इनसे कौन सा प्रदूषण हो रहा है। अब आगे चलते हैं। इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, लिखिए। आप नीचे दी गई तस्वीर से सहायता ले सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ऊपर 4 प्रदूषण दिए गए हैं, उनसे आपके ऊपर और आपके आसपास क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो पहला आपका था वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण से क्या क्या लाभ आपके ऊपर क्या होती है? सांस लेने की समस्या होती है, फेफड़े का कैंसर बढ़ता है, ज़्यादा वायु प्रदूषण हो जाता है, आप देखते हैं जब स्मॉग होता है तो आंखों में जलन होती है। इसके अलावा क्या होता है कि आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो तो बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग। ये तो कुछ हमारे ऊपर, हमारे आसपास के जो वातावरण है उसके ऊपर। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि वायु प्रदूषण से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है, हरित गृह प्रभाव जिसे बोलते हैं, हरित गृह प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग से जब गर्मी बढ़ रही है तो बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो जा रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये तो आपका वायु प्रदूषण से हो गया। उससे दूसरा मृदा प्रदूषण से क्या होता है, तो आप मृदा प्रदूषण का लिखेंगे। जैसे क्या होता है, मिट्टी आपकी प्रदूषित हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी में जो जहरीले पदार्थ मिले होते हैं वो जो है आसपास के वातावरण में फैल जाते हैं। जहाँ पे प्रदूषित मिट्टी होगी वहाँ से जो जल पानी ज़मीन के नीचे रिस के जाएगा वह प्रदूषित हो जाता है और वही पानी फिर हम पीते हैं तो हमें नुकसान करता है। मिट्टी में जो फसलें उगाई जाती हैं या जो इसमें भी खाद्य श्रृंखला में वो प्रदूषक तत्व क्या होते हैं,
पहुंच जाते हैं और वो धीरे धीरे पूरे जीव जंतु को, आसपास के वातावरण को नुकसान कर देते हैं। मिट्टी प्रदूषित होती है तो इसमें जो जहरीले पदार्थ और नुकसान करने वाले पदार्थ होते हैं वो पौधों और वनस्पतियों को नुकसान करते हैं। किसको? पौधे और वनस्पतियों को। अब आपका तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? देखिए, चिड़चिड़ापन, ब्लड प्रेशर की समस्या, हाइपरटेंशन, ये मानव के लिए है। इसके अलावा हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं उनको बहुत नुकसान करता है, जो बूढ़े होते हैं उन्हें हार्ट की समस्या हो जाती है, हृदय हैं। तो ये सब चीज़ें ध्वनि प्रदूषण के बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव हैं। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण से तो पता है, आपको पता है मानव में बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो जल के कारण होती हैं। जैसे पीलिया हो गया, डायरिया हो गई। तो ये सब क्या जल के कारण होती है। यही प्रदूषित जल से जो जलीय जीव होते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं मछलियाँ मरी हुई हैं, ये क्या होती है? क्योंकि ये विषैले जो पदार्थ हैं वो जल में जाएंगे, और चूँकि जल में जो रहने वाली मछलियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं और जो शैवाल हैं और भी छोटे छोटे जीव हैं वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है कि समुद्र के किनारे बड़े बड़े मछलियाँ, व्हेल मरे हुए पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई विषैला पदार्थ पहुँच जाता है जल में मिल के। तो ये हमने देखा कि कैसे जो है जो जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, ये हमारे जीवन, हमारे आसपास बुरे प्रभाव डाल रहे हैं। अब बच्चों, आपको क्या लिखना है कि आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, कुछ उपाय लिखिए। अब आपको उपाय लिखना है। तो ये बच्चों हम लिखेंगे नहीं, आपको बस हिंट दे रहे हैं क्या क्या उपाय होते हैं। तो आप उसको थोड़ा अपनी किताब में जो आपकी विज्ञान की है पढ़ेंगे, तो आप एक एक के ऊपर, यानी जो आपका वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है और जल प्रदूषण है, इनको रोकने के कैसे रोक सकते हैं अपने आसपास। यानी अपने आसपास आप कैसे रोक सकते हैं? यानी आप क्या होते हैं, पब्लिक वाहन का प्रयोग करिए। पब्लिक वाहन का, जैसे आप मेट्रो का हो गया, ऑटो का हो गया, बस का हो गया। जो कूड़ा करकट है उसको ना जलाएं, पटाखे ना जलाएं, पटाखे ना जलाएं, हैं, कूड़ा करकट ना जलाएं, ना जलाएं। तो इससे क्या होगा कि जो धुआं है वो कम होगा। इसके अलावा क्या होगा, हम वायु प्रदूषण के लिए पेड़ लगाएं। आप देखते होंगे आपके विद्यालय में पेड़ लगाया जाता है, वन महोत्सव मनाया जाता है, ये सब चीज़ें करें। ऐसे ही मृदा प्रदूषण के लिए क्या करें, क्योंकि मिट्टी में जो जहरीले तत्व होते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, इनका कम उपयोग करें। क्या करें? कम उपयोग करें। इनको कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। इनको अगर हैं तो बार बार उपयोग करिए, और इनको कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, नहीं फेंकें। इन्हें रिसाइकिल करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो रिसाइकिल का चेन है, यानी जो कबाड़ी वाले आते हैं उनको दे दें, ताकि वो वहाँ से वो रिसाइकिल करवा लेते हैं। तो ऐसे ही आप ध्वनि प्रदूषण के लिए क्या है कि तेज़ आवाज़ में गाना ना बजाएं। आपके आसपास देख रहे हैं कि तेज़ आवाज़ में रात में डीजे बज रहा है, गाना बज रहा है, तो आप पुलिस से शिकायत करें, लोगों को जागरूक करें। तो ऐसे जल प्रदूषण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो आपको सुझाव हमने दिए हैं, और अपना आप खुद खोजें बच्चों, अपनी किताबों से पढ़ें, गूगल से खोजें, और अपनी नोटबुक में लिख के आपके जो कक्षा अध्यापक हैं उनसे चेक कराएं। तो प्यारे बच्चों, आज की आपकी ये वर्कशीट रही, काफ़ी रोचक रही। आपको पता चला कि प्रदूषण चित्र से कैसे कितने प्रकार के हैं ये प्रदूषण फैल रहे हैं, इनसे क्या क्या हमें नुकसान हमारे आसपास हो रहा है, और इनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं, इनके लिए क्या सुझाव हैं, क्या निदान हैं, वो जान गए हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग इस प्रदूषण के बारे में जान सकें और वो उचित कदम उठा सकें।
जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।